ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। नियमित रूप से जुड़ाव, सत्संग, ध्यान, ईश्वर प्रणिधानता, क्रिया योग, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानता, क्रिया योग। उनकी अनुभूति करें, वो अनुभव करने का विषय है। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि अनेक सिद्धांत से विचलित होने वाली तुम्हारी बुद्धि जब आत्मा में स्थिर होती है, परमात्मा में स्थिर होगी, तब तुम्हें परिपूर्णता का अनुभव होगा। अनेक सिद्धांत, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये प्राप्त करो वो प्राप्त करो, केवल मन के संकल्प, केवल मन में बार बार सोचते रहना, उनका चिंतन करते रहना और कुछ नहीं। क्रिया कम और सोचना ज़्यादा, मन को कहीं पर उलझाते रखना। आज यही बात होती है। ये जो अलग अलग प्रकार के मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब कोई एक बात पर हमें उलझा के रखते हैं। अलग अलग बातों पर उलझते रहते हैं, व्यक्ति उलझता ही रहता है। मन शांत नहीं हो पाता, मन उनमें ही रममाण रहता है। अगर थोड़ा शांत हो तो निरुद्ध होगा, तो अपने स्वरूप में लीन होगा ना। इधर उधर इधर उधर इधर उधर चंचलता और मल और विक्षेप दोनों यहाँ पर बाधा रूप है साधना में। तो उनका अनुभव करें। शब्द से कुछ नहीं होगा। हम बार बार ये कहते हैं। परमात्मा जो है वो भुगतने की चीज़ है। जिस तरह से ये जगत के विषय हम भुगतते हैं, उस तरह से परमात्मा को भुगतना चाहिए। परमात्मा का अनुभव, उनकी अनुभूति, आप ये भी कहेंगे कि उनके अंश हम हैं, तो हम उनकी अनुभूति कैसे करें? हम अपने में लीन रहे, यही उनकी अनुभूति है। साक्षी जो है, जो भीतर का है, जो सभी प्रकार की इंद्रिय है, उनका देखनार है, सुननार है, अनुभव करता है। सभी विषयों को अनुभव वो करता है। आंखों के इस माध्यम से वो देखता है, कानों से सुनता है, जीवा से, वाक इंद्रिय से बोलता है। ये सब वो करता है, उनका अनुभव। क्योंकि विषय इतने बलवान है और उनका कोई अंत नहीं। हमारे मन में जो अलग अलग प्रकार की सोच, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है ना, चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है, उनका कोई ताग नहीं है, उनका कोई अंतिम छोर ही नहीं है। जितना व्यक्ति उनमें रममाण रहेगा, उनमें आत्मा की जो अनुभूति, अपना स्वचेतना का जो प्रकाश है, वो कम होता जाएगा। भगवान का प्रकाश कम होगा, परमात्मा का प्रकाश कम होगा। उनकी अनुभूति, उनके साथ कनेक्शन धीरे धीरे टूटता जाएगा। और फिर क्या होगा? व्यक्ति उस विषय को पकड़ ही रखेगा। उस विषय में उनकी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करेगा।
क्योंकि उन्हें भीतर से आनंद नहीं मिलता, भीतर से वो खाली है, भीतर से परमात्मा का आनंद से रहित है। अगर वो भीतर से परिपूर्ण है, भीतर से उन्हें आनंद थोड़ा बहुत मिलने लगा है, तो वो बाह्य जगत में सहज होगा। ये सहजता ही कर्मयोग है। कोई कहता है विषय भुगतना गलत बात नहीं है, लेकिन विषयों के प्रति जो राग है वो उलझा देता है। सहजता जो ये घेरा सहज रूप से करता है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यही बार बार मिलता रहे ये सोचना और उनमें ही रममाण रहना, वो धीरे धीरे जीव को, मनुष्य को इतना उनमें प्रविष्ट बना देता है, हावी बना देता है, उनमें ही रोके रखता है। फिर वो ऊपर नहीं उठ सकता। उनकी जो स्वरूप की अनुभूति है वो उसे नहीं होती। परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है। मेन बात ये उनका अनुभव करें नियमित रूप से। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये माया का मतलब बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ समझने के लिए जो जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती है वहाँ से शुरू किया। क्यों? क्योंकि जगत का अनुभव ही वृत्ति से होता है। आँख से देखने की जो वृत्ति उत्पन्न हुई, जैसे हमने जगत को देखा, ये देखने की वृत्ति उत्पन्न हुई। जगत को सुना तो सुनने की वृत्ति उत्पन्न हुई। स्वाद लिया तो स्वाद अनुभव करने की वृत्ति उत्पन्न हुई। वासना उत्पन्न हुई तो उनकी वृत्ति उत्पन्न हुई। ये वृत्ति उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं जो भीतर से धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इसलिए वहाँ रोकथाम लगाना बहुत जरूरी है, उसे नियमित करना जरूरी है। और ये कब होगा? जब भीतरीय चेतना का आनंद, जब हमारा स्वरूप का आनंद हमें मिलने लगे, जब परमात्मा के साथ हमारा कांटेक्ट बनने लगे। जो भी नाम दे, आज मान लीजिए हम ये मानकर बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो विषय हमें जकड़ लेंगे। बहुत सामान्य बात है, विषय तुरंत जकड़ लेंगे क्योंकि वो तैयार बैठे हैं। मन जैसे ही बेलगाम हुआ, उन पर हमारा कंट्रोल गया, तुरंत वो उसे जकड़ लेगी, मन को पकड़ लेंगे ये विषय, क्योंकि बाहर इतना आकर्षण है। भीतर की चेतना का अनुभव करने की सोच ही नहीं उत्पन्न होगी, बाहर ही रममाण रहेगी। होगी कब? जब टूटेगी, भ्रमणा टूटेगी। जब कोई प्रॉब्लम्स होगा तब मन में ये विचार आएगा कि भाई ये हो गया, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। अत्यंत सुख होगा तब भी व्यक्ति सुख से भी थक जाता है, ये भी है। लेकिन ये बहुत बाद वाली घड़ी है। आज तो अभाव ही है, अभाव में रहता जाएगा, अभाव में, उस अभाव को पूरा करने में ही वो अपना पूरा जीवन बिता देगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये बाह्य घेरा है और जो इकट्ठा किया गया है वो सब यहीं पर ही छोड़ के चले जाना है। देखेगा लेकिन उनका मन मानेगा नहीं, ये बात है। पता सबको है, कर नहीं पाते, ये बात है। ऐसे बड़े संकल्प नहीं ले पाते, उन पर चल नहीं पाते, क्योंकि भीतर का आनंद नहीं है। और भीतर का आनंद नहीं है क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि भीतर इतना आनंद है। और आप कहेंगे शब्द से तो वो आपको प्रणाम भी करेगी, लेकिन
फिर से वो बाह्य स्थिति में, बाह्य विचारों में, बाह्य विषयों में ही रममाण रह गए, क्योंकि वो तुरंत मिल जाते हैं। ध्यान में शुरुआती समय में प्राणायाम करें, थोड़े एकाग्र हो, मैं चेतस हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये सब सुनना, गुरु के साथ प्रेम भाव रखना, उनके साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, चेतना के साथ जुड़ना, ये सब करते रहे, फिर धीरे 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 उसे अनुभव की शुरुआत होती जाएगी। और जैसे चित्त स्थिति में जाए, उनको आनंद की अनुभूति तुरंत होने लगेगी। अगर एक बार यह आनंद मिल गया तो बाह्य वस्तु अत्यंत तुच्छ लगने लगेगी, सामान्य लगने लगेगी। यहाँ पर एक डर भी है कि बाहर का छूट जाएगा तो कुछ छूटने वाला नहीं है, डरे मत। भीतर में स्थिर रहे, उनका अनुभव करने की इच्छा रखे, नियमित रूप से जुड़े और चेतना से जुड़े, नियमित अभ्यास करें भीतर जाने का। फिर एक बार जब अनुभव होने लगे, फिर निरंतर उसमें रहना, फिर कुछ नहीं करना, साक्षी भाव में रहने का कोशिश करना। लेकिन शुरुआती समय में चित्त शुद्ध नहीं, शुरुआती समय में करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मार्ग है, इनकी चर्चा करनी ही नहीं है। आज तो दो ही बात है, शब्द जाल में फंसना नहीं है, वरना उनमें ही उलझ जाएगी। क्या करूं मैं? मंत्र जपूं, साक्षी भाव में रहूं, क्या करूं? एक बार एक निर्णय पर आ जाए, परमात्मा ने भी कहा है, अलग अलग सिद्धांत को सुनते रहने से बुद्धि विचलित हो जाती है। आज यही हो रहा है। तो क्या करें? सरल रास्ता क्या है? सरल रास्ता एक ही है, उनका अनुभव। बस मुझे मेरे आत्मा का, मुझ में रहना है, मुझ में रहना है। शांत होते जाए, उनके साक्षी होते जाए, उस अनुभवकर्ता को जाने, उनके अनुभव में रहे जो सर्वत्र है। कितनी खूबसूरत और अच्छी बात है। आप सोचें, कितनी बड़ी बात है कि हमारे आसपास कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमें हेल्प कर रही है, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें ऐसा बता रही है कि आओ, मुझ में आओ, और हम उसे पहचान नहीं पा रहे, हम उनकी शक्ति को जानते नहीं और उनकी माया में पड़े हैं। अब फिर से ये उलझन हो गई। ये बताया तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि भाई ये तो भगवान कौन से रूप वाले हैं, मैं तो इस परमात्मा को मानता हूँ, उस परमात्मा को मानता हूँ। जो भी परमात्मा को मानते हैं, अलग अलग प्रतीक है परमात्मा के। भगवान ने कहा, जिस तरह से वायु सर्वत्र है, उसी तरह से मैं सर्वत्र हूँ।
उनकी चेतना से ही होता है। आसपास की प्रकृति आप देखें कितनी विशाल है। थोड़ा थोड़ा जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद भी कितना अच्छा लगता है। तो उनके साथ समर्पित भाव से जुड़ने से कितना आनंद होगा। ये खाने वाली चीज है। केवल आहार की स्वादिष्ट भोजन की रेसिपी बनाते रहेंगे और उनके बारे में पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। भाई बनाओ खाओ तो सही, तब मालूम पड़ेगा कैसा है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य। परमात्मा कहते हैं कि जो बाहर से विषय छोड़ देते हैं उनके विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका राग नहीं जाता। वो राग कैसे जाता है? परम दृष्टवा, उनकी अनुभूति से। हमारी चैनल ही उनकी अनुभूति करने के लिए ज्ञान प्राप्ति। नृत्य से चेतना की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। भगवान ये भी कह रहे हैं, और ये क्यों होता है ये भी देखो। दोनों बात से, दोनों पद्धति से हम समझेंगे। ग्रंथ में भी है और वास्तविक रूप में ऐसा क्यों हो रहा है। 7वें अध्याय में 15 नंबर का जो श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंदन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भावाश्रिता। जिनका ज्ञान माया वड़े नष्ट हो गया है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, एक एक शब्द को बारीकी से समझे। त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण थोड़ा बहुत आनंद मिला जगत में तो उनमें प्रवृत्त रखता है। थोड़ा बहुत कीर्तन किया, आनंद मिला, तुरंत दूसरे कर्म करने की, काम आदि की इच्छा, उनमें रमाड़ रहे, नींद आ गई, सो गए। इस तरह से केवल मन के झूले में, मन का झूला है, मन का झूला, मन और इंद्रिय के घेरे में ऊपर नहीं उठेगी। धीरे 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 आंखें बंद करके देखे, ये शरीर है, मैं नहीं हूँ। शरीर से ऊपर उठते जाए, ऊपर उठते जाए, ऐसा ध्यान करते जाए। ऐसी इस तरह से धीरे धीरे साक्षी भाव में, होश में रहे, चेतना में रहे, उस चित्त स्थिति में रहे, उस भगवत भाव में रहे, उस परमात्मा के साथ एक रूप रहे। ये नहीं, ये धीरे धीरे कम होता गया, ऊपर का कांटेक्ट लूज होता गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, भीतर का प्रकाश, भीतर की चेतना, परमात्मा की चेतना जो ब्रह्मरंध्र में से आ रही है, कुंडलिनी योग के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं ये बात। जो ब्रह्मरंध्र ऊपर है, वहाँ से जो चेतना हमें मिल रही है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। ये जो आज्ञा चक्र हमारा है, वहाँ मन के साथ गिरे, और जो कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त है तो विद्या में गिर गए हैं, तो कुंडलिनी शक्ति में ये चक्र पूरा नहीं होगा। ये पूरा चक्र है, ऊपर से जो चेतना नीचे आती है वो फिर से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर चली जानी चाहिए, लेकिन वहाँ डोर्मिनेट हो गया। कौन हो गया? ये चक्र, ये कुंडलिनी शक्ति। फिर वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया, नीचे आया, नीचे शक्ति मिली, फिर वहाँ चेतना फंस गई, वहाँ ही
केवल वहाँ रममाण रहने लगे उस इंद्रिय के अलग अलग विषयों में, फिर धीरे धीरे ऊपर नहीं गए। ये कैसे होनी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, जब तक जीवन है। फिर जीवन नहीं तो ऊपर ही रहे। ये पूरा चक्र चलना चाहिए। केवल ऊपर ही, नीचे ही आई, फिर ऊपर नहीं गई। समझ रहे आप? एक बार जीव भाव में आ गया जीव, फिर वापस नहीं जा पाया, वहाँ फंस गया। मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, आप प्लेन में बैठे, प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट ने देखा कि ये अमेरिका यहाँ है और वो कोई अनजाने टापू में आइलैंड है, अनजान है, वहाँ हमारा प्लेन लैंडिंग कर दिया। फिर हम वहाँ ही फंस गए। वास्तव में हमें जाना था अमेरिका, लेकिन हम कहाँ आकर फंस गए? कोई अनजान टापू पर। वहाँ फंस गए। तो उस तरह से हमें जाना था, फिर वापस हो। जैसे जैसे हम नीचे देखते गए, देखो देखो क्या है, क्या है, क्या है, देखे तो सही क्या है। जैसे किसी ने कभी भी शराब नहीं पी है, उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी नहीं पी, वो जैसे ही जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पी चखे, उनका जो फ्रेंड है ना उसे कहेगा कि भी थोड़ा चखो तो सही, कैसा लगता है? कुछ नहीं होगा इसमें। और एक दो बार पी ली तो क्या होगा? थोड़ा पीता है, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आदत से मजबूर, फिर उनसे ऊपर नहीं उठ पाता। इस तरह से ये चेतना जीव भाव में आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। अब भगवान कह रहे हैं कि दुष्कृति नो। अब तो वो क्या करने लगा? दुष्कृत्य मतलब अपने विषयों को भुगतने के लिए इस जगत को भुगतने के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए दुष्कृति नो, मूढ़ा। क्या करे? मूढ़ है। प्रपदन्ते नराधमा, मुझे नहीं, मुझे आत्मा को नहीं जानते, अपनी चेतना को नहीं जानते, परमात्मा को मिलने का प्रयास भी नहीं कर रहे। परमात्मा को क्यों मिलना है? ऊपर उठना है, इसलिए वो धीरे धीरे उनमें आसक्त हो गए इस घेरे के साथ। ये चक्र में पूरा करना है। ब्रह्मरंध्र में से जो चेतना नीचे आई, धीरे धीरे करके मूलाधार चक्र तक पहुंची और वहाँ कुंडलिनी शक्ति के रूप में एक डोर्मिनेट रूप में सुसुप्त अवस्था में आ गई। अब वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी का जो अंतिम छोर है, वहाँ से फिर से उसे ऊपर उठाना है। जैसे जैसे आप कहेंगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं, अत्यंत सहज। उनमें रहने का प्रयास, संकल्प करें कि मैं हर हाल में। गुरु किस लिए है? इसलिए गुरु है। शब्द ज्ञान तो इतना बड़ा है, आप शास्त्र लेकर बैठ जाएंगे, ये शास्त्र पढ़ा, वो शास्त्र पढ़ा, उनमें से मलाई, जो मलाई है और उसमें जो घी है, वो निकाल कर गुरु देगा। भी तुम यो करो, उनके साथ एक ग्रुप रहो। मतलब नियमित रूप से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करो। और ये एक ऐसी बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति, दिशा ही महत्वपूर्ण है। देखो एक बात महत्वपूर्ण हर हमेशा याद रखे, दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे वाली दिशा है या ऊपर वाली? अगर दिशा ऊपर वाली है ना, तो कभी ना कभी हम पहुंचेंगे। पहुंच गए ऐसी बात नहीं, दिशा हमारी सही होनी चाहिए। और दिशा गलत है तो एक एक पैर हमारा विपरीत जाएगा, इतना दूर जाते जाएंगे। यहाँ परमात्मा कहते हैं
नमाम मुझे नहीं, मुझे आत्मा को, परमात्मा को नहीं जानते, अपनी चेतना को नहीं जानते, अपने भीतर जो चेतना है सार्वत्रिक चेतना उसे नहीं जानते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञान। उनका कोई दोष नहीं है, उनका ज्ञान जो है ना वो माया से हरा गया है। वो मन के ऐसे बिंदु पर आकर अटक गए हैं, वो इस तरह से फंस गए जगत के विचारों में, उलझनों में, और ये विषय ही सच है उसे ये लगने लगता है। तब उसे ऊपर उठना चाहते हैं, कभी कभी तो कर नहीं पाते, थोड़ा बहुत ऊपर उठे। मैंने बहुत बार ऐसे साधकों को देखा है, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश भी करता है, फिर से नीचे आ जाता है। गुरुदेव नहीं हो पा रहा। अब क्या कहते हैं, आसुरम भाव आश्रिता, आसुरी भाव। देखो ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है, भगवत भाव के तद्दन विपरीत आसुरी भाव। आसुरी भाव का मतलब है केवल विषय में रममाना, माया से अपहत ज्ञाना, माया अपहत ज्ञाना, मूढ़ा नराधमा। अधम से अधम जो पाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो जानते नहीं, अज्ञानी है। इसलिए जो संत है, गुरु है, वो सबको समान भाव से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि ये रोगी है। आपको भी ये करना है। जब भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपको समझ लेना है कि वो रोगी है, मानसिक रोगी है, अविद्या से पीड़ित है। आप विद्या जनित है, आपको ज्ञान हुआ है, आपको गुरु कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, चेतस है, आप निरते से साक्षी भाव में रह रहे हैं, दिव्य भाव से रममाण है। तो दूसरे व्यक्ति भी ऐसे हो गए, ऐसा नहीं हुआ। तो आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करेगा तो क्या सोचना, रोगी है वो रोगी है। तो इस तरह से वो मुझे नहीं मानते। अब देखो यहाँ पर एक बात समझे, भगवान को उनका कोई ऐसा बड़ा हित भी नहीं है कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे माने, लेकिन वो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो जीव है, जो उनका अंश है, वो इस माया में पड़ा हुआ है और वो भटक गया है, वो अपने स्वरूप में जाए, इसलिए वो ये बता रहे हैं।